4 महीने में कोरोना वायरस के 40 लाख से ज्यादा मरीज, यह आंकड़ा पूरी दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि इस आंकड़े के साथ नए संक्रमण के वो संकेत मिल रहे हैं जिसे रोकना आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। यह दुनिया के 200 से ज्यादा देशों का हाल है। चीन के बाद जिन देशों में फरवरी मार्च में भी 10, 20 या 100 मरीज थे, वहां इनकी तादाद आज हजारों लाखों में पहुंच चुकी है। वो चाहे देश सुपर पावर हो या फिर सुपर रिच, कोरोना का संक्रमण अपनी रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। 4 महीने में यह सब कुछ कैसे होता गया और आज की हालत क्या है, देखिए हमारी वर्ल्ड रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में मौत की सुनामी बन चुका है कोरोना वायरस। देश और महादेश की सीमाओं से परे 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है मौतों का आंकड़ा। क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या एशिया 39 लाख मरीजों के साथ तमाम आशंकाओं और अनुमानों को पीछे छोड़ रहा है कोरोना का कहर। 8 मई 2020 39 लाख मरीज, 2,71,000 मौतें, एक दिन में 25,000 से ज्यादा मौत। 4 महीने में इसे रोकना तो दूर, कोरोना पर काबू पाने की कोई तरकीब काम नहीं आ रही। मरीजों और मौतों के बढ़ते ग्राफ को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के शब्दों में कहें तो जैसे पूरी दुनिया में मौतों की सुनामी आ गई है। कोरोना वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है, कहां रहता है, ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए मेरी अपील है, सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये महामारी मौतों के साथ नफरत और नस्लीय भेदभाव की सुनामी लेकर आई है। बयान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की चिंता दुनिया भर में बढ़ रही मौतों के साथ कुछ और पहलुओं को लेकर भी है। अपील ये कि अगर अब भी नहीं चेते तो आने वाले दिन और भी भयावह हो सकते हैं। फिलहाल बात मौजूदा स्थिति की, वो पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। शुरुआत अमेरिका से, जहां पूरी दुनिया में 1/3 से ज्यादा मरीज हैं। इसमें एक दिन में इजाफा कुछ ऐसे हो रहा है। 24 घंटे में यहां 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। हर घंटे करीब 95 लोगों की मौत हो रही है। इस तरह मौतों का आंकड़ा 76,000 तक पहुंच चुका है, जबकि 24 घंटे में नए मरीजों की तादाद 26,000 हो चुकी है। यानी हर घंटे 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में सबसे बुरे हालात हैं न्यूयॉर्क में, जहां अकेले 3,40,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 27,000 के करीब हो चुका है। पूरे शहर में लॉकडाउन है और इसे लेकर हिदायतें सख्त कर दी गई हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा रही है। हालांकि पुलिस की सख्ती को लेकर लोगों में रोष भी है। आरोप है सख्ती के दौरान पुलिस रंग भेदी रवैया अख्तियार कर रही है। हालांकि न्यूयॉर्क के मेयर ने ऐसे आरोपों को खारिज किया और कहा कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और लोग इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे, पुलिस की तैनाती जरूरी है। इसकी वजह है ये आंकड़े। 2.4% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं कुल मरीज। मौत के आंकड़ों में 3.9% की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। अगर यह रफ्तार एक हफ्ते तक जारी रही तो अमेरिका में मौतों का संख्या 1 लाख और कुल मरीजों की तादाद 15 लाख से ज्यादा हो सकती है। अमेरिका के बाद सबसे भयावह स्थिति है ब्रिटेन में, जिसके साम्राज्य का सूर्य एक जमाने में कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन दुनिया के कोरोना काल में ब्रिटेन की हर उम्मीद डूबती नजर आ रही है। ब्रिटेन में 31,000 मौतें, एक दिन में 700 की मौत, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मौत। यह भयावह है क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना की एंट्री यूरोप में स्पेन और इटली के बाद हुई थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा मौतें और मरीज ब्रिटेन में ही हैं। हालांकि ब्रिटेन में इन आंकड़ों को लेकर विवाद भी है। आरोप है सरकार इसे कम करके बता रही है, लेकिन ये बात सरकार भी मान रही है कि कोरोना का संकट दूसरे विश्व युद्ध की तरह हो गया है।
इस बात का जिक्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दूसरे विश्व युद्ध की विजय की 75वीं वर्षगांठ पर दिए अपने एक बयान में कहा। 75 साल पहले हम जिन देशों के साथ लड़े वो हमारे आज करीबी दोस्त हैं। तब से लेकर पूरे यूरोप में आज शांति है। आज जब कोरोना वायरस के साथ हमारा नया संघर्ष शुरू हुआ है, हमें उसी तरह की एकजुटता और राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जरूरत है। मतलब जिस तरह से हम पहले समारोह और खुली जगहों पर उत्सव मनाते थे, आज वो मनाने का वक्त नहीं है। ये बात उन सब लोगों को समझनी चाहिए जो 1945 के बाद पैदा हुए, कि हम सभी के ऊपर उस पीढ़ी का कर्ज है जिन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा और विजयी हुए। दूसरे विश्व युद्ध वाली एकजुटता और संघर्ष की अपील बोरिस जॉनसन ने ऐसे समय में की है जब कोरोना से निपटने के तरीके यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग अपनाए जा रहे हैं। स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने लॉकडाउन में ढील दी है, तो कई दूसरे देशों में लोगों को आंशिक छूट दी गई है। इधर ब्रिटेन की चुनौती अलग है। ब्रिटेन में कोरोना का शुरुआती मामला इटली और स्पेन से आए लोगों के जरिए सामने आए थे, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना वायरस तेजी से बदला है। म्यूटेशन के बाद ब्रिटेन में ये पूरे यूरोप से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर बात करें यूरोप की, तो ये 3 देश चिंता के विषय बने हुए हैं: इटली, स्पेन और फ्रांस। इन तीनों देशों में ही कोरोना से हुई मौतें 80,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। इन तीनों देशों में सबसे पहला संक्रमण इटली में सामने आया था। हालांकि इटली में हो रही मौतों और नए मरीजों की संख्या मार्च और अप्रैल महीने के मुकाबले कम हुई है, लेकिन हालात अब भी काबू से बाहर है। चौबीस घंटे में 300 मौतें हो चुकी हैं। कुल मौतों की संख्या 30,000 पहुंच चुकी है। एक दिन में 7,000 नए